Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है। मैं सभी साइन वालों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो सभी साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कोई सच इशू नहीं है। ये वो साइन मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड है। ओके, डेट एंड मंथ्स बता देती हूँ जो मुझे दिखाई देते हैं। 13th, 15th, 2, 4, 5, 3 और 9, ये कुछ डेट्स हैं। और मंथ है यहाँ पर मई एंड जून, फरवरी, अप्रैल, मार्च और सितंबर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिख रहे हैं स्ट्रांगली। सो इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ठीक है, यहाँ पर है स्ट्रेस, किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर स्ट्रेस क्लैरिफाई कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, स्किज़ोफ्रेनिया एंड कंपैरिजन। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, और स्ट्रेस का रीज़न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना आपको समझने में कोई ना कोई गलती की है। आई फील इन्होंने आपको समझने में कोई ना कोई गलती की है, और या फिर आपकी फीलिंग्स को समझने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है या बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। ऐसा नज़र आता है कि अभी आपके पार्टनर ना बहुत बुरी तरीके से अटक गए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। ना तो आपकी तरफ आ पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। रीज़न यहाँ पर ये है, आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इन्होंने ना सब लोगों से आपको कंपेयर करके देख लिया, लेकिन इनको आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी तरफ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये व्यवहार गलत करके गए हैं, बहुत बुरा बर्ताव आपके साथ करके गई हैं। आपको उन्होंने समझा नहीं, आपको उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, तो ये कारण है कि वो आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी है। जो स्ट्रेस इनकी अभी है वो इसी बात का है कि यार मैं उसको क्या बोलूँ, उसको कैसे फेस करूँ मैं जा कर के। दूसरी चीज़, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ना क्या होता है कि इंसान ना एक दिन धोखे में रह लेगा, 2 दिन धोखे में रह लेगा कि मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा। इससे लोग क्या करते हैं,
बेहतर को छोड़ करके बेहतरीन की तलाश में निकलते और फिर उनको कुछ नहीं मिलता। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि उनको ऐसा लगता था कि आपसे बेहतर और भी लोग हैं और आपसे बेहतर उनको मिलेगा, बट आई थिंक उस गुरूर के कारण, वो गुरूर इनका कहीं ना कहीं अभी टूटा है, आप ये कह सकते हो। वो गुरूर इनको कुछ देखने नहीं दे रहा था, कुछ समझने नहीं दे रहा था, बट फाइनली जैसे वो गुरूर टूटा है और अभी उनको ये समझ में आ रहा है, उन्होंने हर जगह जैसे कि देख लिया है जा कर के, उन्होंने हर जगह हर लोगों को एक्सपीरियंस करके देख लिया है। तो वहाँ पर ना इनको समझ में आया कि नहीं यार, वो अलग थी या फिर वो पर्सन अलग था। तो अभी इसी बात का इस पर्सन को स्ट्रेस है कि इनको जो रियलाइजेशन जो अभी हो रही है, ये जो आपके प्यार को अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इनको पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है डेविल। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डेविल को यहाँ पर कॉन्शियसनेस क्लैरिफाई कर रहे हैं, मॉरलिटी है, मोमेंट टू मोमेंट एंड माइंड। ओके, अगेन एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर किसी अलग ही दुनिया में थे। आई थिंक कुछ अलग ही उनका सोचना था, कुछ अलग ही लाइक यू नो उनका व्यवहार था आपको लेकर के, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक दो चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कार्ड्स को देख कर के। पहली चीज़, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, इस पर्सन ने झूठ बहुत बोले हैं और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत बुरा बर्ताव किया है। मतलब इनके लैंग्वेज, इनके बात करने का जो तरीका है, आई थिंक वो बहुत रूड और बहुत बुरा रहा है आपकी तरफ, कि इन्होंने आई थिंक बहुत कुछ उल्टा सीधा आपको बोला था। यानी लाइक वो जो कहते हैं ना कि इंसान की वो डार्क साइड दिखा देना, यू नो, बहुत बुरा बोल देना, बहुत बुरा कर देना, तो वो चीज़ इस पर्सन ने की है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट धीरे धीरे करके ना वो सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के सामने आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की वो धीरे धीरे करके उनके सामने आ रही हैं और उनका दिमाग जो है वो, उनका मूड जो है वो ऑफ होते जा रहा है। रीज़न, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की वही चीज़ें उनके साथ हो रही है, और जो हो रही हैं उसी की वजह से वो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ उनकी आँखों की पट्टी खुल रही है, यू नो, लाइक थर्ड आई चक्रा का कार्ड। सो उनकी आंखों की पट्टी खुल रही है और उनको दिख रहा है कि यार मैंने बर्ताव सही नहीं किया, मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। क्योंकि लोग भी इनके साथ करके जाते हैं, ठीक है, जो बिहेव आप करते हो ना, तो एक्सपीरियंस करने के चक्कर में इन्होंने वैसे बिहेव भी देखे हैं और इन्होंने ये भी देखा है कि कितनी तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे से नज़र आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब है, खुद से ही उनकी नाराज़गी है। अभी आप कह नहीं सकते कि किसी और से नाराज़ हैं या किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया, नहीं। लाइक यू नो ऐसा नज़र आता है कि उनकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए जैसे कि बहुत ज़रूरी था कि आपसे दूर होना एंड औरों के साथ डील करना, क्योंकि जब औरों के साथ डील किया तो उनको पता है कौन सा बिहेव देखने को मिला जो वो आपके साथ करते थे, औरों ने वो उनके साथ किया। तो उसी ने इनको ये समझ में दिलाया है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। तो डेफिनेटली अब ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है रीबर्थ, हार्मनी, पॉसिबिलिटीज़, फाइटिंग। देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, ठीक है, हार्मनी चाहते हैं, अच्छी चीज़ें चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एक नई रीबर्थ, लाइक यू नो इस रिश्ते का नया जन्म, इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना। बट उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे बात करें कि ना करें। इनकी उलझन कहाँ है पता है, मैं उससे जाके बात करूं कि ना करूं।
आपको फेस करना अभी उनके लिए टफ है। और मुझे ऐसा दिख रहा है 2-3 दिन से लगातार ये एनर्जी आ रही है और 2-3 दिन से सेम एनर्जी बन रही है कि वो पर्सन को आपको फेस करने से डर लग रहा है, वो आपका सामना करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मैं दे के आया हूँ वो मुझे रिटर्न मिल सकता है, मेरी इंसल्ट हो सकती है, मुझे सुनाया जा सकता है, जैसे मैंने सुनाया मुझे भी वापस से वो उसी रूप में वापस मिल सकता है। तो ये डर है उनको। ऐसा लगता है कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मैं उसके पास गया बात करने के लिए या मैं गई तो हमारा झगड़ा होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके पास गया या गई तो हमारी फिर से लड़ाई होगी, फिर से झगड़ा होगा और उसमें बहुत चीज़ें गड़बड़ होंगी। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है और उनको ये भी लगता है कि अगर लड़ाई हुई तो फिर वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी और वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देगी कि फिर मेरा किसी भी काम में मन भी नहीं लगेगा। सो लाइक ये डर रहे हैं एक्चुअली। इनको क्या लग रहा है कि अगर मैं गया तो मुझे नेगेटिव कुछ मिलेगा देखने को, जिसके डर के मारे ये आपको फेस ही नहीं कर रहे हैं। तो रीबर्थ का इनके मन में है डेफिनेटली, बट ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आप खुद जाते हो, ठीक है, अगर आप जाते हो कि चलो मैं ही कर लेती हूँ बात या मैं ही कर लेता हूँ, तो ये पर्सन आपको भाव खा के भी दिखाएंगे। रीज़न यहाँ पर ये है कि डेविल की एनर्जी प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं उनको समझ में आई है, वो बदले नहीं है। ओके, उनको समझ में आ रही है कि हाँ उनकी गलती है, बट उनका स्वभाव नहीं बदला है अभी। तो जैसे उनको लगेगा अरे सामने वाला वहीं के वहीं है, फिर से मुझे कॉल मैसेज कर रहा है, वो सोचेंगे अरे ये तो कहीं गई ही नहीं है, कहीं गया ही नहीं है। जब डर आते हैं ना खोने का, देन इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है। जब तक चीज़ें बहुत ईजिली उसके लिए अवेलेबल होंगी वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा। सो वही है कि यहाँ पर आप उसके लिए बहुत ईजी से अवेलेबल मत होइए, उसको बार बार कॉल मैसेज मत कीजिए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है शेयरिंग, द सोर्स, एक्सपीरियंसिंग एंड आइसोलेशन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना किसी वे से ना आपको ना अपनी हालत बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब उनको ना ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली उसके पास गया ना तो वो मुझसे बात ही नहीं करेगी, या वो मुझे इग्नोर कर देगी, या मुझे बोल देगी कि मुझे बात नहीं करनी है, या बोल देगा। ठीक है, तो उनका ऐसा है कि वो कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिनसे वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे से आप तक अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स बता पाएँ, वो अपनी लाइफ में भी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं। एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया ये चल रहा है उनका। और दूसरा वो फील क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ठीक है, अकेलेपन को ये इंसान अभी लाइफ में महसूस कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ये एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड यहाँ पर हैं दोनों एनर्जीज जो कि बताती हैं कि ये वो इनडायरेक्ट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये अपने दिल की बात आप तक पहुँचा सके कि उनका हाल क्या हो रहा है अभी। कि उनको कहीं ना कहीं शायद ये पता है कि अगर आपको पता चलेगा कि यार वो पर्सन दुखी है या वो परेशान है तो आप रह नहीं पाओगे और आप उनसे कांटेक्ट करोगे। उससे क्या होगा कि उनको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके लिए फिर से चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप ना, चाहे आपको तकलीफ़ हो रही हो फिर भी आप सब्र रखो। ठीक है, आप उनको कॉल मैसेज मत करो। पहली चीज़, डर अगर मन में आता है कहीं चला गया तो, कभी आया नहीं तो, पहली चीज़ जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो खोने का जो डर है उसको ख़त्म कर दो। सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ आपकी है या जो सच में आपसे प्यार करता है या कुछ है आपका उनसे जुड़ा हुआ, तो वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो चीज़ हमारे किस्मत में नहीं है या प्रारब्ध में नहीं है तो वो चीज़ आके भी चली जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये निकाल दो अपने दिमाग से। दूसरा, उनको कोई भी कॉल मैसेज आपको नहीं करना है। ठीक है, बार बार उनको कॉल मैसेज नहीं करना है, बार बार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कि उनको ये लगे कि यार वो मेरे में इंटरेस्टेड है।
ठीक है, उनको उनका समय लेने दो। जब उनको धीरे धीरे जब ये फियर आएगा ना कि यार आप तो आगे बढ़ रहे हो, तो वो अपने आप से एफर्ट लेंगे। ओके, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है चेंज, हार्मनी, द फूल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद फास्ट कर रहे हो, ठीक है, व्रत करना हो गया, फास्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, व्रत करना, अनुष्ठान करना, कोई रिचुअल करना, स्पिरिचुअल रिचुअल करना। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए और इस पर्सन के लिए मुझे नवरात्रि करनी है, मुझे भगवान से प्रे करनी है, या कुछ आप ऐसा ऑलरेडी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। एंड आई थिंक इस पर्सन के लिए मे बी कि इस पर्सन के अंदर चेंज आ जाए और हमारे रिश्ते में सब कुछ बहुत हैप्पी एंड हारमोनी आ जाए और एक नई शुरुआत हो जाए, तो फुल एनर्जी। सो आई थिंक आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे से उस पर्सन को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि जो उनकी पहले वाली एनर्जी थी उस एनर्जी में वो वापस आए। आप चाहते हो कि वो अपने अंदर बदलाव लेकर के वापस आए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी, या तो वो कर रहे हैं या वो ये करने की सोच रहे हैं कि चलो यूनिवर्स से मांगते हैं, प्रे करते हैं, या तो ये आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपके विचार है, आपको पता होगा। अगर आपका है तो डेफिनेटली आप ही की एनर्जी, आपके पर्सन की नहीं है। और अगर ये आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की है, ठीक है। किसी तीसरे की तो आएगी नहीं है ना। चलो, द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एम्प्रेस एग्जीक्यूशन की एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीशन एंड टोटलिटी। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अभी इस पर्सन को ना ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ खास खोया है अपनी लाइफ में। सी बॉटम ऑफ द डेक से भी गिल्ट की एनर्जी है। डेफिनेटली अभी इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने ना कुछ खास खोया है अपनी लाइफ में। आई थिंक पहले इनको ये चीज़ फील नहीं हो रही थी, बट अब इनको हो रही है। वो कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू होना, आपकी अहमियत होना, या आप क्या हो, वो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है। पहले आई थिंक इन्होंने इतनी वैल्यू नहीं की, आई थिंक इन्होंने इतना नहीं सोचा, बट अभी ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो आपकी इम्पोर्टेंस है, या आप मैं यहाँ पर प्यार की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर बात करूँगी पर्सनालिटी की। आप कैसे इंसान हो, कैसे रहना पसंद करते हो, क्या चीज़ें पसंद हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हो, ठीक है। वो चीज़ इनको समझ में आ रही है अभी कि यार वो अलग ही है, वो अलग ही है, मैंने नहीं देखा। वो बहुत अलग सोचती है, वो बहुत अलग तरीके से काम को करता है, या बहुत अलग सोचता है। सो वो चीज़ उनको लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छी सोच के इंसान को खो दिया। यहाँ पर प्यार को छोड़ दो, यहाँ पर खूबसूरती को भी छोड़ दो। खूबसूरती हाँ एम्प्रेस में होते तो डेफिनेटली मैं खूबसूरती को लेके चल रही हूँ, बट हाँ मेनली जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि एक अच्छे विचार रखने वाले इंसान को मैंने खो दिया, जिसके विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है। एक खूबसूरत इंसान को मैंने छोड़ दिया, उससे खूबसूरत मुझे कोई दिखा नहीं। सेंसिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ये सारी चीज़ें अभी इनको लग रही हैं। तो यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल ये परेशान है अभी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है टर्निंग इन, थंडरबोल्ट, स्लोइंग डाउन, द आउटसाइडर। देखिए आपके पार्टनर ना अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
और अब आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है और धीरे धीरे करके आप इससे बाहर निकल रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो धीरे 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 करके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एज अ थर्ड पर्सन जब वो चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि यार बहुत चीज़ें बदल गई हैं, पहले जो थी और अब जो हैं चीज़ें बहुत बदल गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो बदली है वो ये कि पहले शायद आप इनके आगे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। अब उसमें चेंज हो गया है, ना आप रो रहे हो, ना गिड़गिड़ा रहे हो, ना कॉल पे कॉल कर रहे हो, ना मैसेज पे मैसेज। कभी दोस्तों से करवाना या दोस्तों को करना उनके लाइक कि बात हो जाए एक बार कैसे भी करके। बट अब ऐसा हो गया है कि आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल उसको बहुत क्लियरली बता रहा है। तब आपके पार्टनर को अंदर से ऐसा लग रहा है यार उसके साइड से भी अब वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत कुछ बदल गया है, शायद अब उसको ट्रस्ट नहीं रहा मेरे ऊपर, शायद अब वो ख़त्म कर चुके या ख़त्म कर चुका है, शायद वो धीरे धीरे करके मुझसे दूर हो रहे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन को आ रही है, ठीक है। और ज़रूरी है, यही फीलिंग्स उनको एफ़र्ट लेने पर मजबूर करेगी। अगर ये फीलिंग्स नहीं आई तो वो एफ़र्ट्स नहीं लेंगे। उनको ना एफ़र्ट्स में ऐसा हो जाएगा अरे अपने आप हो जाएगा, वो कर तो रही है या कर तो रहा है, मुझे क्या टेंशन लेनी है, तो वो चीज़ हो जाएगी। चलो एंजल्स की तरफ से देखते हैं, एंजल्स की तरफ से उनकी एनर्जी सबसे पहले क्या है। एंजल्स इस पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओवरऑल एनर्जी बताएं इस पर्सन की, ठीक है। इस रिलेशनशिप की एनर्जी बताएं मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज प्लीज़ एंजल्स। लेट्स सी, सबसे पहले तो उनकी एनर्जी, बी असर्टिव। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अपने डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ पर डटकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उनका ऐसा है कि उनका दिमाग कभी कहाँ भागता है, कभी कहाँ भागते, कभी क्या कभी कहाँ, कभी हाँ कभी ना, ऐसा रहता है इनका, ठीक है। वो एक चीज़ पर अपना मन टिकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक डिसीज़न पर रुकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका डिसीज़न भी बदलता है, आज मन कर रहा है चलो ये करते हैं, कल को कुछ और मन कर रहा है। आज मन किया, बहुत ज़्यादा मन किया मुझे उसके साथ रहना है, ज़िंदगी भर रहना है, बात करी बहुत सारी, कल से गायब इंसान, कल से उसका मूड चेंज हो गया, उसका डिसीजन। तो एक चीज़ पर मन नहीं टिकता उनका, एक डिसीजन पर नहीं रुकते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक चीज़ पर रुकूं और स्ट्रांगली रुकूं, ठीक है। रिलेशनशिप को वेट है यहाँ पर, एंजल्स कह रही हैं कि आप वेट करें, थोड़ा सा और इंतज़ार करें, थोड़ा कभी कभी चीज़ें वक्त लेती हैं तो वेट करें, ठीक है। वेट करने के लिए कहा जा रहा है, सक्सेस मिलेगी। रेजोनेट कर रहे हैं ना, वेट करो सक्सेस मिलेगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप आपसे इंतज़ार मांगता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप की भी एनर्जी है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, और आपके लिए मैसेज है आपको सक्सेस मिलेगी बट इंतज़ार के बाद मिलेगी, ठीक है। मतलब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होंगी, बट आप थोड़ा इंतज़ार करो, सारी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।